नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि हम लोग सेट प्रैक्टिस की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं और उस श्रृंखला में ये 8वीं श्रृंखला है। अगर आपने पिछले 7 सेट सीरीज को नहीं किया तो आप ज़रूर से ज़रूर करें। मैं दावा कर सकता हूं कि इसमें से मैक्सिमम प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे, चाहे वो उत्पाद सिपाही का हो या तो फिर और भी किसी एग्ज़ाम का हो, जैसे झारखंड पुलिस वगैरह जितने भी एग्ज़ाम हैं, या स्नातक योग्यताधारी जो सीजीएल है उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा मैंने अपने क्लासेस में, यूट्यूब क्लासेस में संपूर्ण सिलेबस झारखंड का पढ़ा रखा है। आप उसमें से पढ़ें और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम दें। ठीक है, आइए बगैर देर करे हुए आज हम लोग चलते हैं सामान्य अध्ययन के प्रश्न। प्रथम प्रश्न में है ना, पहला प्रश्न है कि कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है ना। कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है दोस्तों। तो देखिए, कई लोगों का विचार होगा कि झारखंड हो सकता था, लेकिन कर्मा होता है, करमा है ना, कर्मा होता है, कर्मा नहीं। ठीक है, तो ये कर्मा नृत्य जो है दोस्तों वो मध्य प्रदेश से संबंधित है। आपको अच्छा से याद रखते चल जाना। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की उम्र सीमा क्या है। तो देखिए, इनके सेवानिवृत्त होने की कोई उम्र सीमा नहीं है, आपको याद रखना है इस बात को। ठीक है, आइए, महान अशोक 273 से 232 ईस्वी तक। देखिए, 273 से 232 ईस्वी तक कई ग्रंथों में जो प्रमाणित किया जाता है वो इनके बारे में किया जाता है 269 से 232 ईस्वी तक। तो खैर, प्राचीन भारत में डेट को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इतिहासकारों के बीच में, तो डेट से कोई महत्व नहीं है। महान अशोक किस वंश के शासक थे, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अशोक किस वंश के शासक थे, तो बिंदुसार के पुत्र थे, मौर्य वंश के शासक थे। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का किसके द्वारा सीमांकन किया गया था। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है वो रेड क्लिफ लाइन कहलाती है, और इसीलिए कहलाती है रेड क्लिफ लाइन क्योंकि सिरिल रेड क्लिफ ने उसको क्या किया था, नामांकित किया था, सीमांकन किया था उसका। ठीक है, आइए, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ओडिशा राज्य में है, याद रखिएगा, है ना। शिक्षा भारत सरकार के किस मंत्रालय का एक कार्य है। शिक्षा भारत सरकार के किस मंत्रालय का एक कार्य है। मानव संसाधन विकास, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, वित्त मंत्रालय। देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये एचआरडी मिनिस्ट्री होती है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो मानव संसाधन विकास है, यही आंसर होगा। लेकिन अभी वर्तमान में दोस्तों इसको शिक्षा मंत्रालय के नाम से बदल दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, आइए 7वें नंबर प्रश्न की तरफ अगर हम चलें, निम्नलिखित में से किस राज्य में तमाशा पेंटिंग प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस राज्य में तमाशा पेंटिंग प्रसिद्ध है। तो आपको तमाशा पेंटिंग के बारे में बताना है दोस्तों। तो देखिए, तमाशा पेंटिंग जो है वो महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है दोस्तों, तमाशा पेंटिंग। ठीक है, आइए, कौन सा भारतीय राज्य अपनी सीमाओं को अधिकतम राज्यों के साथ साझा करता है। तो देखिए, ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, आपका आंसर जो हो जाएगा वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, है ना। ये अधिकतम राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है लगभग। ये देखिए, ये जो है उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ सीमा साझा करता है। मतलब कुल राज्य 8 हो जाएंगे, अगर संघीय प्रदेशों की संख्या जोड़ी जाए तो कुल राज्य 9 हो जाएंगे। ठीक है, साहित्य अकादमी मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है। ठीक है, साहित्य अकादमी मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है। तो ये भारत के नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों। ठीक है, आइए 10वें नंबर प्रश्न की तरफ अगर हम चले अपने, तो हमारा जो 10वां नंबर प्रश्न होगा वो है, भारत का कौन सा राज्य रबड़ का अग्रणी उत्पादक है। भारत का कौन सा राज्य रबड़ का अग्रणी उत्पादक है। तो इसका सही आंसर होगा केरल। आप लोगों ने पढ़ा भी है कृषि में, है ना। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किसके द्वारा हुई थी। तो ये तो सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, बाबर के द्वारा हुई थी। ठीक है, इंडियन फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन है। इंडियन फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडियन फिलोसफी पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों, वो इंडियन फिलोसफी पुस्तक के लेखक है एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो समान नागरिक संहिता से दोस्तों 13वें नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो अनुच्छेद 44 संबंधित है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बताएं। दुनिया की पूछ रहा है, अगर भारत का पूछता तो आपका हो जाता कौन। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो जाती, लेकिन दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री पूछा जा रहा है तो ये श्रीमाओ भंडार नायके थी, श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
यह सिक्किम के लिम्बू समुदाय का प्रारंभिक वाद्य यंत्र है। देखिए सिक्किम में लिम्बू जनजाति पाई जाती है और उनका एक प्रारंभिक वाद्य यंत्र है, कौन है? देखिए चुलके, नौमाती, छयांगब्रुंग, है ना, छयांगब्रुंग, जुरुमू, सिल्ली, है ना। तो इसमें छयांगब्रुंग जो है यह सिक्किम का प्रारंभिक वाद्य यंत्र था। ठीक है। चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? देखिए यहाँ वास्तविक संस्थापक पूछा जा रहा है, तो चालुक्य वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है दोस्तों, वो पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है ना। किसको माना जाता है? पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है। देखिए एक प्रश्न बड़ा पूछता है यहाँ से कि चालुक्य वंश के बारे में जानकारी किसके द्वारा दी गई है या किस ग्रंथ में मिलती है? तो पृथ्वीराज चौहान के समय में चंद्रवरदायी नाम के एक लेखक थे, उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा था और पृथ्वीराज रासो में चालुक्य वंश की व्याख्या मिलती है। ठीक है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? ये देखिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 1973 में शुरू किया था दोस्तों, ये आप पढ़िएगा, है ना, वन्य जीव अभ्यारण्यों में। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको होता है? राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको होता है? तो ये राष्ट्रपति को होता है ना। विजयनगर में शासन करने वाले वंशों का सही क्रम क्या है? आप बताइएगा, मेडिवल हिस्ट्री का है ये। तो विजयनगर में शासन करने वाले, है ना, वंशों का क्या है? तो पहले संगम था, फिर सलूब था, फिर तुलुप, फिर अरविड वंश। तो देख लीजिए ये उसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए 20वें नंबर प्रश्न की तरफ अगर हम चले दोस्तों, तो 20वां नंबर प्रश्न है IMF का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है। तो IMF का जो पूर्ण रूप है वो IMF का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। इसका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड किस में है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो आयरलैंड की राजधानी आप सभी जानते हैं दोस्तों कि आयरलैंड की राजधानी जो है वो डबलिन है। आपको मालूम होना चाहिए आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। ठीक है। बात करते हैं बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स होती है, कनाडा की ओटावा, है ना। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन सा पद दिलाता है? यानी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन सा पद दिलाता है? तो ये 22वें नंबर का उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों, ये राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते, CJI दिलवाते उनको शपथ। ठीक है। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो चंपारण में दोस्तों, है ना, सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था बेसिकली, और महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था यह भारत में, बिहार की धरती से प्रारंभ हुआ था ये। ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? विद्युत प्रदान करना, LED बल्ब प्रदान करना, LPG कनेक्शन प्रदान करना, तो गाँव की सड़कों का निर्माण करना। तो ये सिंपल सा प्रश्न है, LPG प्रदान करना। ठीक है। वॉलीबॉल के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 25वें नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका, वॉलीबॉल के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 25वां नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा, एक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। सिलेक्शन डे नामक किताब के लेखक कौन है? सिलेक्शन डे नामक किताब के लेखक कौन है? सिलेक्शन डे नामक किताब के लेखक कौन है दोस्तों? तो सिलेक्शन डे नामक किताब के लेखक अरविंद अडिगा हैं, आपको याद रखना है। ठीक है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समिति का सदस्य नहीं है? देखिए ब्रिक्स का अगर हम बात करें तो देखिए ब्रिक्स B से होता है ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से जो आ जाएगा, है ना, ये साउथ अफ्रीका आ जाता है दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ब्राज़ील, रूस, चाइना तो है ही, लेकिन आइसलैंड नहीं है, तो आइसलैंड इसकी सदस्य नहीं है। ठीक है। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। 28वें नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हॉकी से संबंधित है, हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी से संबंधित है ये। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये एनी बेसेंट हो जाएंगी। देखिए यदि आपसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला पूछी जाए अध्यक्ष, तो सरोजनी नायडू होंगी, लेकिन महिला तो एनी बेसेंट थी, 1917 में चुनी गई थी दोस्तों। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन के दौरान। ठीक है। आइए 30वें नंबर प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। तो हमारा जो 30वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, वो है विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? यानी दुनिया भर में शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है विश्व शौचालय दिवस, है ना, 19 नवंबर को मनाया जाता है। ये हाल ही में चालू हुआ है, आपको याद रख लेना, ये करेंट अफेयर बनेंगे आपके दोस्तों। ठीक है।
आइए झारखंड सामान्य ज्ञान की तरफ चलते हैं और हमारा 31वां नंबर प्रश्न है क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, CSO क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? यह पढ़िएगा झारखंड निर्माण आंदोलन में, है ना। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई थी वो 1912 में जे बार्थोलमन ने की थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। झारखंड आंदोलन के पिता कहा जाता है इनको, जे बार्थोलमन को। औरंगजेब के शासन में प्रारंभिक वर्षों में पलामू का चेरो का राजा था, ठीक है। औरंगजेब के समय में पलामू में कौन सा चेरो राजा शासन करते थे, तो आपको बताना है। तो ये हो जाएगा, जो चेरो राजा थे वो मेदिनी राय थे दोस्तों, है ना। इनको न्यायी राजा भी कहते हैं या न्यासी राजा भी कहते हैं। चेरों के सबसे महान शासक हुए, इन्हीं के नाम पर डाल्टनगंज का नाम मेदिनी नगर अब पड़ गया है ना। इनमें से कौन झारखंड के प्रमुख नाटककार हैं? इनमें से कौन झारखंड के प्रमुख नाटककार हैं? तो देखिए इनमें से जो हैं सभी नाटककार हैं दोस्तों, है ना। इनमें से सभी, इस प्रकार के क्वेश्चन में इनमें से सभी ही प्रश्न का उत्तर ज़्यादातर होते हैं, ठीक है। झारखंड की किस नदी पर अय्यर बांध का निर्माण किया गया है? झारखंड की किस नदी पर अय्यर बांध का निर्माण किया गया है? 34वें नंबर प्रश्न है आपका। तो देखिए झारखंड की दामोदर नदी पर अय्यर बांध का निर्माण किया गया है दोस्तों, और बेसिकली विद्युत के लिए इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई है? तो बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना आप जानते हैं रूस की सहायता से, सोवियत संघ की सहायता से, ठीक है। आइए 36वें नंबर प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। झारखंड राज्य में आपदा प्रबंधन हेतु मुख्य केंद्रक अभिकरण यानी नोडल एजेंसी कौन सी है? राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, है ना, आपको बताना है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। देखिए ये तो होगा नहीं, जिला भी होगा नहीं, सिंपल सा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। वर्ष 2018 का उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार झारखंड के किस विधायक को दिया गया था? आपको बताना है। वर्ष 2018 का उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार ये जो दिया गया था दोस्तों, पोटका विधानसभा से विधायक थे ये मेनका सरदार, इनको दिया गया था, ठीक है। आइए झारखंड का सबसे लोकप्रिय सुशिरवाद कौन सा है? सुशिर मतलब फूंक के बजाने वाला होता है। तो झारखंड का सबसे लोकप्रिय सुशिरवाद कौन सा है? तो आपको बताना है। तो झारखंड का सबसे लोकप्रिय जो सुशिरवाद यंत्र है दोस्तों वो बांसुरी ही है। बांसुरी बहुत बढ़िया बढ़िया बांस से बनाए जाते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आइए उसके बाद 39वें नंबर प्रश्न की तरफ हम चलें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ष 2018 के अनुसार देश में झारखंड का कौन सा स्थान है? यानी कि बिजनेस करने के लिए बेहतर राज्यों में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो वो 39वें नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, ये सब याद रखना है आपको, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड का 12वां स्थान है दोस्तों, ठीक है। विजय नीलमणि खलखो किस खेल से संबंधित है? तो आपको मैंने पहले भी सेट में आ चुका है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। विजय नीलमणि खलखो जो है दोस्तों वो एथलीट से संबंधित है जो अभी वर्तमान में दक्षिण पूर्व रेलवे में कार्य कर रही हैं, ठीक है। युवा हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 झारखंड के किस व्यक्ति को प्रदान किया गया है? युवा हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 झारखंड के किस व्यक्ति को प्रदान किया गया है, ठीक है। तो आपको बताना है झारखंड के किस व्यक्ति को ये मिला है। तो ये मिला है दोस्तों इनको, है ना, सिमडेगा निवासी हैं अनुज लुगुन को, ठीक है। अनुज लुगुन को मिला है और इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक का नाम है बाघ और सुगना मुंडा की बेटी, है ना। बाघ और सुगना मुंडा की बेटी के लिए इनको मिला है, ठीक है। 42वां नंबर प्रश्न है निम्न में से किसे झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाता है? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैंने यूट्यूब पर पढ़ाया भी है इसको, आप देख सकते हैं। झारखंडी वायलिन के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये केंद्री को जाना जाता है दोस्तों। झारखंडी वायलिन के नाम से किसको? केंद्री को जाना जाता है, ठीक है। झारखंड के प्रथम सैनिक जिसे परमवीर चक्र मिला, ये तो अलवा टेक्का ही हो जाएंगे, गुमला से संबंध था इनका, आपको याद रखना है, ठीक है। झारखंड की प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय अंपायर कौन है? झारखंड की प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय अंपायर कौन है दोस्तों? आपको बताना है। तो ये हो जाएंगी हमारी अंतर्राष्ट्रीय अंपायर आशिता लकड़ा है, बेसिकली अश्वता लकड़ा इनको बोला जाएगा, आशिता लकड़ा, ठीक है। आशिता लकड़ा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए बात करते हैं आगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आशिता लकड़ा हो जाएगा। कभी कभी थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आता है दोस्तों,
ठीक है। आइए, झारखंड महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष हैं, झारखंड महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष हैं, आपको बताना है। तो झारखंड महिला आयोग की जो प्रथम अध्यक्ष थी वो झारखंड महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष तो थी दोस्तों, वो लक्ष्मी सिंह थी बेसिकली, है ना। ऑप्शन नंबर बी में लक्ष्मी सिंह है, ठीक है। आइए, झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया, आपको बताना है। जेपीएससी का, बेसिकली झारखंड लोक सेवा आयोग वही है, जेपीएससी का, जिन्होंने कोई भी एग्जाम ढंग से नहीं करवाया आज तक, ठीक है। जेपीएससी का गठन कब हुआ था, तो जेपीएससी का गठन दोस्तों 2002 में हुआ था, आपको याद रखना है, ठीक है। और जेएसएससी का पूछे तो उसका स्थापना 2011 में किया गया था। गांधी मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो आप जानते ही है कि गांधी मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सिमडेगा में हो जाएगा, है ना। गांधी मेला का आयोजन प्रत्येक 26 जनवरी को यह आयोजन होता है सिमडेगा में गांधी मेला का। हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है, आपको बताना है। तो हिजला मेला जो है दोस्तों वो मयूराक्षी नदी के तट पर लगता है, यानी मयूर नदी के तट पर लगता है, ठीक है। आइए, दुमका में। झारखंड के एकमात्र खनन उच्च शिक्षा केंद्र इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना किस वर्ष की गई थी। देखिए, बेसिकली ये इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो है वो धनबाद में है, और इसकी स्थापना जो थी दोस्तों वो 1926 को की गई थी, 9 दिसंबर 1926। आपको पूरा डेट याद रखना है, 9 दिसंबर 1926, ठीक है। आइए, 50वें नंबर प्रश्न की तरफ हमारे झारखंड की तरफ चलते हैं हम। तो हमारा जो 50वां नंबर प्रश्न है वो क्या है, देख लीजिएगा आप, है ना। शेखर बोस का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। शेखर बोस का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, आपको बताना है। शेखर बोस का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर 50वें नंबर प्रश्न का जो आंसर है वो बी हो जाएगा। रांची से इनका संबंध था और वॉलीबॉल से संबंधित है, ये कई बार सेट में आ चुका है, आपको याद रखना है इस बात को, ठीक है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो आपको बताना है। तो सोन नदी का उद्गम स्थल आप जानते हैं पलामू गढ़वा से होकर गुजरती है, इसीलिए पूछा भी गया झारखंड के क्लास में इसको, है ना। तो ये अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है। झारखंड का कौन सा जिला ओडिशा को स्पर्श करता है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण। झारखंड का कौन सा जिला ओडिशा को स्पर्श करता है, निम्न में से आपसे पूछ रहा है। लोहरदगा, क्या लोहरदगा हो सकता है, नहीं हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ये किसी भी राज्य से टच ही नहीं करता है। धनबाद हो सकता है, नहीं, ये पश्चिम बंगाल से टच करता है। रांची हो सकता है, नहीं, ये पश्चिम बंगाल से टच करता है। पश्चिमी सिंहभूम होगा क्योंकि नीचे स्थित है, इसका आंसर बी हो जाएगा। मैप अगर आपको याद है तो इन प्रश्नों को आप चुटकी में कर पाएंगे, है ना, याद रखिएगा। इसके लिए आप दीपक जीएस एकेडमी का मैप वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूरा प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है हमारे डिस्क्रिप्शन में, आप जा करके देख सकते हैं। झारखंड का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है, तो देखिए देवघर करता है क्या, नहीं करता है। पलामू नहीं करता है, आउटसाइड में है ये। गुमला करेगा क्या, नहीं। धनबाद अभी ही बताया मैंने, धनबाद टच करेगा, ठीक है। आइए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का उद्देश्य नैतिक एवं चारित्रिक सुधार पर बल देना था। तिलका विद्रोह, संथाल विद्रोह, सरदारी आंदोलन, छापामार आंदोलन। देखिए बेसिकली जो है ना, 54वें नंबर को हम लोग छापामार आंदोलन ही आंसर होगा इसका, क्योंकि देखिए ये जो था लाल बाबा के द्वारा चलाया गया आंदोलन था, लाल हेम्ब्रम के द्वारा। और लाल हेम्ब्रम जो थे बेसिकली वो संथाल जनजाति से संबंधित थे दोस्तों, और इन्होंने राम नाम के जाप की जो संज्ञा दी थी, मदिरा से दूर रहिए, गलत कार्यों से दूर रहिए, ये सब का चर्चा किया था इन्होंने, है ना, याद रखिएगा छापामार आंदोलन में। निम्न में से कौन सा एक अहिंसात्मक आंदोलन था, ठीक है। अहिंसात्मक यानी कि उसमें हिंसा नहीं हुई थी। उलगुलान, क्या आपको लगता है उलगुलान का मतलब है विद्रोह होता है, ये तो हो नहीं सकता है। हुल, सिद्धू कानू भैरव चांद ने कितने को मार दिया। भूमिज विद्रोह और खरवार विद्रोह में आपको पता करना है। तो इसमें से 55वां नंबर जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये अहिंसात्मक था, खरवार आंदोलन था, ठीक है। ये अहिंसात्मक विद्रोह जो था वो खरवार आंदोलन था दोस्तों, आपको बताना है। खरवार आंदोलन अहिंसात्मक विद्रोह था, ठीक है, खरवार ही हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। आइए, झारखंड की कौन सी जनजाति को 31वीं जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। झारखंड की कौन सी जनजाति को 31वीं जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कंवर, ठीक है। कंवर को 31वीं जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, ठीक है। निम्न में से किस त्यौहार में मरांग बुरु की पूजा की जाती है। देखिए ये आदिवासियों के देवता हैं मरांग बुरु। निम्न में से किस त्यौहार में मरांग बुरु की पूजा की जाती है, तो देखिए मरांग बुरु की जो पूजा की जाती है दोस्तों वो लगभग
देसावली में की जाती है ना। इसकी देसावली पहाड़ देवता है, बेसिकली ये भूत प्रेत को शांत करने के लिए इसको दिया जाता है आदिवासियों के द्वारा। देसावली में दी जाती है मरांगबुरु को, है ना, पूजा की जाती है और प्रत्येक 12 वर्ष पर ये होता है। देखिए जनी शिकार और देसावली दोनों प्रत्येक 12 वर्ष पर एक बार आदिवासियों का ये पर्व है, ठीक है। निम्नलिखित में से त्योहारों में से कौन एक महिलाओं द्वारा संपन्न होता है, यानी इसमें पुरुष वर्जित है। तो जनी शिकार आपको देख ही रहा होगा, 98वें नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो जनी शिकार नाम है, जनी शिकार, है ना। इसमें औरतें सैनिक की वेशभूषा धारण करके और जंगल में शिकार करने जाती थी और शाम को अखड़ा स्थल में उसके मांस का, जो शिकार के मांस का, पूरे गांव में बांटा जाता था दोस्तों, ठीक है। सूर्यकुंड मेला का आयोजन झारखंड के किस जिला में किया जाता है? सूर्यकुंड मेला का आयोजन झारखंड के किस जिला में? तो आप जानते ही हैं कि हजारीबाग के बरकट्ठा में, जहाँ पर 88 डिग्री सेल्सियस लगभग पानी है दोस्तों, गर्म, है ना, याद रखिएगा। ये सबसे गर्म जल कुंड है पूरे एशिया में। 60वें नंबर प्रश्न की तरफ अगर हम चले तो हमारा जो 60वां नंबर प्रश्न है, झारखंड में लगने वाले किस सुप्रसिद्ध मेले में श्रद्धापूर्वक अंगारों पर नंगे पांव चलते हैं? तो ये देखिए मंडा पर्व है। आप लोगों ने भी देखा होगा बनस झूला वगैरह, कांटी डाल करके और झूला पर झूलते हैं दोस्तों, बनस झूला। ये सब सारे चीज़ की चर्चा हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में की गई है, आर्ट एंड कल्चर में, आप जा करके देख सकते हैं, है ना। मंडा पर्व हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आइए, झारखंड राज्य के किस जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित हैं? ठीक है, झारखंड जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित हैं। तो गुमला लोहरदगा दोनों हो जाएगा दोस्तों, आपको इसको याद रखना है कि गुमला और लोहरदगा, इसका जो सही आंसर होगा गुमला और लोहरदगा दोनों हो जाएगा। यही दो जिले हैं जिसमें अनुसूचित जनजाति की संख्या बहुत ज़्यादा है, मतलब कि लगभग है, बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, लगभग है, ठीक है। झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये देखिए विनोद कुमार गुप्ता थे, आपको मालूम है। ज्ञान सुधा मिश्रा से आपको याद रखना है जब पूछा जाएगा, ये झारखंड उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी, ठीक है। झारखंड में सर्वाधिक प्रखंड किस जिले में है? तो ये जगजाहिर है, झारखंड में सर्वाधिक प्रखंड दोस्तों पलामू जिले में है, आपको जानते रहना है इसको, पलामू जिले में है, ठीक है। झारखंड राज्य में पाई जाने वाली ग्रेनाइट की विभिन्न किस्में, है ना, है, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली ग्रेनाइट की विभिन्न किस्में कौन सी है? 64वें नंबर प्रश्न का जो है वो डी आंसर हो जाएगा। देखिए टाइगर स्किन भी पाया जाता है, स्वान रोज, इंग्लिश टीक भी, ये सब ग्रेनाइट की किस्में हैं जो पाई जाती है झारखंड में, आपको ध्यान में रखना है ना, उपरोक्त तो सभी। JSLPS की स्थापना कब की गई थी? JSLPS की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो आपको बताना है, देखिए इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। इसकी जो स्थापना की गई थी, है ना, वो 2009 में की गई थी। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार, 2009 में। झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता के नाम से भी जाना जाता है? तो इसको देखिए दोस्तों, ये सूर्य मंदिर है जिसके दीवारों पर, है ना, कई सारी आकृतियाँ उकेरी गई है या तो फिर लेख लिखे गए हैं, इसलिए इसको पत्थर पर लिखी आकृति के नाम से भी जाना जाता है। ये रांची का सूर्य मंदिर ही है, ठीक है, याद रखिएगा। आइए, बासुकीनाथ मंदिर के संबंध में निम्न कथनों पे कौन सा असत्य है? बासुकीनाथ कथनों में कौन सा असत्य है आपको बताना है, तो देख लीजिए। बासुकीनाथ मंदिर दुमका में स्थित है, बहुत बढ़िया, ये सही है। बासुकीनाथ की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है, हाँ। देखिए समुद्र मंथन के बारे में कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन किया जाता था तो नाग बासुकी ने ही क्या किया था, है ना, नाग बासुकी ने ही रस्सी का काम किया था दोस्तों, इसलिए वहीं से जुड़ी हुई इसकी कथा। बासुकीनाथ मंदिर का संबंध, ये तो गलत है, ये तो कोई भी बता सकता है, ये तो सनातन धर्म से हमारा है ना। इस मंदिर का निर्माण वसाकी ताती ने करवाया था, बहुत बढ़िया, इन्हीं के नाम पर है ये बासुकीनाथ मंदिर, ठीक है। यानी इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो सी आंसर हो जाएगा, बासुकीनाथ मंदिर का संबंध जैन धर्म से है, ठीक है। झारखंड के किस स्थल को पहाड़ियों की मल्लिका कहते हैं? झारखंड के किस स्थल को पहाड़ियों की मल्लिका कहते हैं? तो आप जानते हैं लातेहार में स्थित नेतरहाट को पहाड़ियों की मल्लिका कहा जाता है, ठीक है। आइए, प्रमुख दर्शनीय एवं पर्यटन स्थल चांडिल डैम किस जिला में है? तो आप जानते हैं चांडिल सरायकेला खरसावां में है दोस्तों। चांडिल डैम कहाँ है? सरायकेला खरसावां में है, ठीक है। आइए, अब 70वें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं जो झारखंड का अंतिम प्रश्न होगा हमारा, ठीक है। ये जो प्रश्न है, छऊ नृत्य का प्रदर्शन विदेशों में पहली बार कब किया गया था? तो ये देखिए कई बार पूछा गया प्रश्न है और कॉमन सा प्रश्न है ना। सुधेंदु नारायण सिंह ने इसको सर्वप्रथम यूरोप में प्रदर्शित किया था दोस्तों, है ना, और ये 1938 में किया गया था इनके द्वारा, ठीक है। आइए, अब सामान्य विज्ञान के पोर्शन में चलते हैं जिसमें पहला प्रश्न है 71वां हमारा, किसी वस्तु का भार अपेक्षाकृत होता है,
ठीक है, किसी वस्तु के भार के संदर्भ में है। किसी वस्तु का भार अपेक्षाकृत होता है, सभी जगह पर पृथ्वी के सतह पर समान होगा। देख लीजिए 71वां नंबर प्रश्न जो होगा, सभी जगह पर पृथ्वी की सतह पर समान होगा। नहीं, ये गलत होगा, क्योंकि सभी जगह पर पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण भार बराबर देखिए क्या होता है दोस्तों, mg होता है। जी का मतलब गुरुत्वाकर्षण एक्सेलरेशन यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो सब जगह तो त्वरण एक जैसा नहीं होता, घटता बढ़ता तो गलत हो जाता है। विषुवत रेखा पर अधिक होगा, नहीं, विषुवत रेखा पर तो शून्य मान होता है, तो शून्य हो जाएगा भार। ध्रुवों पर अधिक होगा, हाँ ये सही होगा, ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण का मान होता है। 9 पॉइंट लगभग इसका जो होता है 9.18 होता है इसका आंसर दोस्तों, 9.18 होता है, आपको ध्यान में रखना है। 9.8 नहीं, 9.81 होगा इसका, 9.81 होगा, 18 नहीं, 9.81 होगा इसका आंसर, जो ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आइए इसका सही आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा ना। चलिए, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो आपको कई बार बता चुके हैं कि लाइकेन ही करता है। जहाँ सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा रहेगी वहाँ लाइकेन रहेगा ही नहीं, जहाँ कम रहेगी वहाँ लाइकेन रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। विटामिन सी के विषय में सत्य कथन चुनिए। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। 73वें नंबर प्रश्न का जो होगा, यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। ठीक है, तो हाँ ये तो सही हो जाएगा आपका, यह प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या करेगा, मजबूत करेगा दोस्तों, ये सही हो जाएगा, ये सही ऑप्शन है आपका। ठीक है, यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। नंबर 2, गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, हाँ ये भी सही है। दूध में नहीं पाया जाता है, ये भी सही है। यह मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन है, नहीं ये गलत हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका आंसर होगा 1 2 3। ठीक है, कौन सा है, 1 2 3। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। आइए, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो ये उच्च ताप का, यानी सूर्य वगैरह का ताप पायरोमीटर से ही मापा जाता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, आइए, 1 माइक्रोन बराबर है, 1 माइक्रोन किसके बराबर है आपको बताना है। 1 माइक्रोन जो होता है दोस्तों, वो लगभग जो है ना 10⁻, 1 माइक्रोन जो होगा, मिलीमीटर का अगर हम बात करें, माइक्रोन का मतलब जो होता है देख लीजिए आप, माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻6 हो जाएगा दोस्तों, है ना, 10⁻⁻6 होता है मीटर में। तो मिलीमीटर में अगर इसको चेंज किया जाए तो 10 हो जाएगा 3 मिलीमीटर हो जाएगा। 10⁻³ मिलीमीटर कहाँ मिलेगा? तो यहाँ मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए, किसी मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब महत्तम होगा यदि एक पैर पर खड़ा हुआ हो, लेटा हुआ हो, बैठा हुआ हो, दोनों पैर पर खड़ा हुआ हो। तो देखिए दोस्तों, स्पेस अगर कम रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि फोर्स बाई एरिया होता है दाब का मान, तो अगर स्पेस कम रहेगा यानी एरिया कम रहेगा तो दाब सबसे अधिक लगेगा। तो यही कारण होगा कि किसी व्यक्ति द्वारा जो दाब लगाया जाएगा अधिकतम कब होगा? तो अधिकतम होगा जब एक पैर पर वो खड़ा होगा तब। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन आइजैक न्यूटन ने किया था, आप जानते ही हैं इसको। ठीक है, आइजैक न्यूटन ने ही किया था दोस्तों। ठीक है, मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, आप जानते हैं। दर्पण तो प्रयोग होगा ही नहीं। ठीक है, आइए 79वें नंबर प्रश्न की तरफ अगर हम चलें दोस्तों, तो हमारा जो 79वां नंबर प्रश्न है थोड़ा सा धुंधला आया है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छा से। आइए, पीतल एक मिश्र धातु है। ठीक है, पीतल किसका है? तो इसका जो ट्रिक होता है दोस्तों आप याद रखिएगा, पिताजी होता है, पिताजी यानी तांबा और जिंक से मिलकर पीतल बनता है। तो आप याद रखिएगा, तांबा और जिंक कहाँ है आप देख सकते हैं। तो हाँ, जिंक का हिंदी होता है जस्ता, तो इसका नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, याद रखिएगा। विद्युत मोटर में क्या होता है? ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत मोटर देखिए बेसिकली विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, इसका ऑप्शन डी एस हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पर, देख लीजिएगा। यहाँ निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O इसका सूत्र होता है दोस्तों, और ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए, सोडा वाटर की बोतल खोलने से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो सोडा वाटर का बोतल खोलने से जो निकलने वाली गैस होती है दोस्तों, वो निकलने वाली गैस जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है, जिसके कारण बुलबुला उठता है।
याद रखिएगा आप, ठीक है। आइए, मनुष्यों में वृक्क तंत्र एक भाग है। वृक्क तंत्र पोषण के लिए, श्वसन के लिए, परिवहन के लिए, उत्सर्जन के लिए। तो आप जानते हैं कि पेशाब को छानता है, खून को छान के पेशाब को अलग करता है, तो उत्सर्जन के लिए ये हो जाएगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, बहुत बढ़िया। हाँ, ऑक्सीजन का ये उच्च बंधुता रखता है। यह लौह युक्त यौगिक है, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा हो जाएगा। यह लौह युक्त क्या है, यौगिक है, ये भी ठीक हो जाएगा दोस्तों, आपको याद रखना है, ठीक है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा का काम इसका नहीं होता है, ठीक है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, हाँ बहुत बढ़िया। यानी कि 1 2 यानी 1 2 3 गलत हो जाएगा, 1 2 4 इसका सही आंसर होगा। देख लीजिए आप 1 2 4 किस में है, तो ये ऑप्शन नंबर डी में है, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, देख लीजिएगा आप। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए, इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरमाटोनिन निंद्रा का नियंत्रण करता है, हाँ ठीक है। ये ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध निष्कर्षण करता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। गैस्ट्रिक, ठीक है, तो गैस्ट्रिक रक्तचाप का नियमन नहीं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, गैस्ट्रिक रक्तचाप का नियमन नहीं करता है, तो यही सुमेलित नहीं है और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए 86वें नंबर प्रश्न की तरफ चले। पारिस्थितिक तंत्र के 2 संगठन होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के 2 संगठन कौन कौन से होते हैं आपको बताना है। तो देखिए, जीव और अजीव यही होते हैं, बस 2 ही, तो जीव और अजीव मिल करके पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। सीटी स्कैन में प्रयोग किया जाता है। सीटी स्कैन जो किया जाता है दोस्तों, उसमें प्रयोग किया जाता है, तो आप जानते ही हैं एक्सरेज का प्रयोग किया जाता है, जो एक्सरे आपका लिया जाता है सीटी स्कैन में, ठीक है। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे, तो आप जानते हैं कि फाउंटेन पेन के जो आविष्कारक थे दोस्तों, वो वाटरमैन थे, आपको जानना होगा, है ना। न्यूयॉर्क शहर के रहने वाले थे ये, अमेरिका के। ये भी प्रश्न पूछा गया एक बार, तो इसको आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत यानी कि न्यू रिलेटिविटी थ्योरी दिया था, नवीन सापेक्षता सिद्धांत को बताया था इन्होंने, है ना। अगर सापेक्षता का सिद्धांत पूछे तो अल्बर्ट आइंस्टीन हो जाएगा, लेकिन नवीन सापेक्षता सिद्धांत पूछे तो जे बी नार्लिकर हो जाते हैं, यही इनका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए, अब हम हमारे अंतिम नंबर प्रश्न पर चलते हैं, 90वें नंबर प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है दोस्तों, तो आप जानते ही है कि पेड़ पौधों में जो एथिलीन होता है, ठीक है, वही सिर्फ गैसीय अवस्था में पाया जाता है, बाकी सभी द्रव्य अवस्था में पाए जाते हैं। इसका नंबर ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये कड़ी बहुत अच्छी लग रही होगी और बहुत बेहतर तरीके से आप तैयारी कर रहे होंगे। हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करें दोस्तों। आपका सहयोग अपेक्षित है हमें, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, दीपक जीएस एकेडमी परिवार से जुड़ने के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।